देवताओं की स्तुति, इसको गर्भ स्तुति भी बोला जाता है, क्योंकि भगवान गर्भ में है और देवतागण देवकी के गर्भ में भगवान को स्तुति कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में अभी अंतिम चरण पर है, श्लोक संख्या 38। दृष्टा हरिष्या भवता पदो भुवो भरो पिनस्तस्त्वजन जन जन्मनेशितो दृष्टाय किंतां त्वत्पदकेषु शोभने करनी अटेंड, हाँ अटेंड करनी है। गां उन- च तवानुकंपिताम्। कर लेते हैं, हाँ। चलो आप सो जाओ, बाय। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हे प्रभु, हम भाग्यशाली है कि आप प्रकट इस पृथ्वी पर असुरों को के कारण जो भारी बोझा है वह शीघ्र ही दूर हो सकता है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली है क्योंकि हम इस धारा में तथा स्वर्गलोक में भी आपके चरण कमलों की अलंकृत कारण वाले शंख चक्र पद्म तथा गदा के चिन्हों के देख सकते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान असुरों का दमन करने तो आएंगे ही, लेकिन उसी श्रृंखला में जब भगवान भूमि पर चलेंगे और स्वर्ग में भी जाएंगे, जैसे हम जानते हैं पारिजात लेने के लिए भगवान स्वर्ग में जाते हैं, तो जैसे भूमंडल में स्वर्ग में भगवान जाएंगे, उनके चरणों से वो भूमि अलंकृत हो जाएगी। और भगवान के चरणों में कई कई चिन्ह होते हैं, यहाँ पर शंख चक्र पद्म और गदा का वर्णन आ रहा है। जैसे भगवान कृष्ण के चरणों में 19 चिन्ह हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग चिन्हों के अलंकृत से हम कृतार्थ हो जाएंगे। घनश्याम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के चरण कमलों के तलवे शंख चक्र गदा पद्म चिन्हों से अंकित होते हैं। साथ ही ध्वजा तथा वज्र भी अंकित रहते हैं। कृष्ण जब इस धराधाम में या स्वर्गलोक में विचरण करते हैं, ये चिन्ह दृष्टि गोचर होते रहते हैं। वृंदावन धाम दिव्य स्थान है, क्योंकि यहाँ कृष्ण कई बार विचरण करते हैं। वृंदावन वासी भाग्यशाली थे कि उन्होंने इन चिन्हों को जगह जगह देखा। जब अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को कंस द्वारा आयोजित उत्सव में ले जाने के लिए वृंदावन गए, तो वे वृंदावन की भूमि पर कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर भूमि पर लौट कर कहलाने लगे, ये चिन्ह उन्हीं भक्तों को दिखते हैं जिन पर भगवान की अहेतु की कृपा होती है। तवानुकंपी नाम। देवतागण केवल इसलिए हर्षित नहीं थे कि भगवान असुरों का भार दूर कर देंगे, अपितु इसलिए भी कि वे भगवान के चरणों पर अंकित चिन्हों को भी भूमि पर देख सकेंगे। गोपियां चरागाहों में विचरण करते कृष्ण के चरण कमलों कमलों का सदैव चिंतन करती रहती थी। और जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, केवल कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से गोपियां अध्यात्म में लीन रहती थी। अविष्ट चेता न भवाय कल्पते। गोपियों की ही तरह जो भगवान के विचार में सदैव लीन रहता है, वह भौतिक स्तर से ऊपर स्थित रहता है और फिर इस भौतिक जगत में नहीं आता। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम सदैव भगवान के चरण कमलों के विषय में सुने, कीर्तन करें और चिंतन करें। जिस तरह के वृंदावन में रहने वाले वैष्णवजन अहर्निश भगवान के ही चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। तो जो भगवान के भक्त हमेशा भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, ऐसे ही भक्तों को भगवान अहेतु की कृपा से अपने चरणों का दर्शन देते हैं। तवानुकंपिता, बिना भगवान की कृपा के भगवान के चरणों का दर्शन या उनके रूप का दर्शन असंभव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देवता एकदम अंतिम भगवान के अवतार के उद्देश्य को पुनः स्पष्ट कर रहे हैं। नाते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिर्यल्य विद्यया कृता यतस्त्वय्य भयाश्रयात्मने। प्रतिभा माता जी। अनुवाद। हे परमेश्वर, आप कोई सामान्य जीव नहीं है जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका प्राकट्य या जन्म एकमात्र हार्दिनी शक्ति के कारण होता है। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म मृत्यु तथा जरा को कोई दूसरा कारण नहीं है।
सिवाय इसके कि वे सभी आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। हरे तो कृष्ण। भगवान का अवतरण आह्लादनी शक्ति द्वारा, आह्लादनी शक्ति अर्थात भगवान की वो शक्ति जो भगवान को हमेशा आनंद देती है। आनंद की शक्ति आह्लादनी शक्ति जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके अवतार लेने मात्र से सभी जीवों को आह्लाद मिल जाता है। अभी जीव क्यों संकट में है, क्यों जन्म मृत्यु जरा व्याधि में संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि वो बहिरंगा शक्ति में है, भौतिक शक्ति में है। और ये भौतिक शक्ति कभी जीव को आनंद नहीं दे सकती। कई बार लोग कई प्रयास करते हैं कि हम लोग छुट्टी मनाएंगे, हम घूम करके आएंगे, हम बहुत सारे वस्तुएं खरीद लेंगे, हम बहुत सारे आयोजन कर लेंगे, लेकिन सारे प्रयासों के बाद भी एक आंशिक या तत्कालीन सुख अगर व्यक्ति को लगे भी, अंततः वो दुखी ही होता है और ज्यादा उसके जीवन में कष्ट कष्ट आते जाते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है, अब भौतिक शक्ति का कार्य समाप्त हो जाता है, अवलादनी शक्ति एक्टिव हो जाती है। और जैसी अलादनी शक्ति भक्त के ऊपर आश्रय देती है, सारे कष्टों का निवारण ही नहीं, जीव स्वयं प्रफुल्लित हो जाता है, उसके जीव में सारे आनंद जीव को अनुभूतित होते हैं। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जीव बहिरंगा शक्ति का आश्रय छोड़ के भगवान की लादनी शक्ति के आश्रय में आ जाए। तात्पर्य राघव प्रभु। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मामे वांशु जीव लोके जीव भूत सनातना। सारे जीव भगवान के अंश रूप हैं, अतएव गुणात्मक रूप में वे भगवान से अभिन्न हैं। हम यह समझ सकते हैं कि जब भगवान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अंतर्धान होते हैं, तो इसका कारण उनकी लादिनी शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। हम भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वे भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। जब असुरों द्वारा उत्पन्न भार को कम करने की आवश्यकता होती है, तो भगवान इसे कई प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नानाविध शक्तियां हैं। उन्हें अवतार के रूप में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सामान्य जीवों की तरह किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। सारे जीव इस जगत में भोग करने की अभिलाषा से आते हैं, किंतु वे कृष्ण के बिना भोग करना चाहते हैं। कृष्ण बहिर्मुख हया भोग वांछा करे, इसीलिए उन्हें माया के अधीन जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग भोगना पड़ता है। किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसे कारण निहित नहीं रहते। उनका अवतरण उनकी लादिनी शक्ति का कार्य होता है। हमें भगवान तथा सामान्य जीव के बीच इस अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए और व्यर्थ ही यह तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि भगवान आ नहीं सकते। ऐसे दार्शनिक हैं जो भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते और प्रश्न करते हैं, भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? किंतु इसका उत्तर यह है, उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए? वे जीव की इच्छा से नियंत्रित क्यों हो? भगवान इच्छानुसार कार्य करने के लिए मुक्त हैं। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है, विना विनोदम बत तर्कयामहे। वे विनोदवश ही आते हैं, अन्यथा उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो जीव भगवान का अंश है। भगवान नहीं देख सकते कि जीव कष्ट में हमेशा पड़ा रहे, और ये अनुकंपावश भगवान आते हैं। तो जब जीव का कष्ट भगवान सहन नहीं कर पाते, भगवान आकर के उसका उद्धार करते हैं। तो स्वयं अपनी इच्छा से आकर के जीव का उद्धार करते हैं। तो ये तर्क करना कि भगवान क्यों नहीं आ सकते या क्यों आना चाहिए, भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं जिससे उनका जीव कष्ट से बाहर निकल सके। विशाल प्रभु। जब जीव इस जगत में भौतिक भोग करने के लिए आता है, तो वह श्री भगवान की माया द्वारा कर्म तथा कर्म फल में बंध जाता है। अच्छा, जब हम इस तरह तात्पर्य पढ़ते हैं ना, तो जैसे यहाँ लिखा है जब जीव इस जगत में, तो ये पढ़ना चाहिए, मतलब मन ही मन पढ़ना तो यही चाहिए जो लिखा है, लेकिन मन मन सोचना चाहिए जब मैं इस भौतिक जगत में आया, भोग करने के लिए आया, भगवान की माया द्वारा मैं फंस गया, बंध गया, ये विचार मन में, ट्रांसलेशन हमारा ये चलना चाहिए। किंतु यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों की शरण खोज लेता है, तो वह पुनः अपनी मूल मुक्त अवस्था में अवस्थित हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, कृता यतस्त याश यात्मनि। जो श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय खोज लेता है, वह सदा निर्भय रहता है। चूंकि हम श्री भगवान पर आश्रित हैं, अतएव हमें यह विचार त्याग देना चाहिए कि इस जगत में हम भगवान श्री कृष्ण के बिना स्वतंत्रता भोग सकते हैं। इसी विचार के कारण हम बंधे हुए हैं।
अब हमारा कर्तव्य है कि हम पुनः श्री भगवान के चरण कमलों की शरण खोजें। यह शरण अभय बतलाई गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं सताते, और चूंकि हम भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, अतः हम भी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के अधीन नहीं हैं, किंतु हम इन मोहमय समस्याओं में इसलिए जकड़ गए हैं क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण को तथा उनके नित्य दास रूप में अपनी स्थिति को भुला दिया है। जीवरे स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। अतः यदि हम सदैव श्री भगवान का चिंतन, उनका गुणगान, उनका कीर्तन करते हुए उनकी सेवा करें, जैसा कि श्लोक 37 में कहा गया है, श्रवणम गृणम स्मरणस्य चिंतयन, तो हमें अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो सकती है और हमारा बचाव हो सकता है। इसीलिए देवताओं ने देवकी को विश्वास दिलाया कि कंस से डरे नहीं, अपितु उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करें जो पहले ही उनके गर्भ में आ चुके हैं। हरे तो एकमात्र जीव की आशा है भगवान का स्मरण। जब भी मन दुखी होता है या जब भी निराशा आती है, हमको यही चिंतन करना चाहिए, वास्तव में भौतिक संसार सुखी कैसे कर सकता है। हमको लग रहा है कि हम सुखी हो जाएंगे, या हमारी वास्तविकता से थोड़े समय के लिए हम भाग जाते हैं। कोई हॉलिडे मनाता है, कोई मूवी देख लेता है, कोई अलग अलग कार्य कर लेता है, लेकिन क्या चिन्मय रूप से जो जीव भगवान का अंश है, वो इन सब वस्तुओं से कभी प्रसन्न हो सकता है? केवल और केवल भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम जप करके, उनके श्रवण कीर्तन में अपना मन लगाकर ही जीव को आनंद मिल सकता है। जीव की संतोष केवल और केवल भगवान के आश्रय लेने में है। और इसीलिए जब भागवत के महात्मा में ये चर्चा आती है कि भक्ति देवी दुखी बैठी हुई थी, तो उस समय नारद मुनि आकर के उनको यही बोलते हैं कि आप क्यों भूल जा रही हो कि जिन भगवान ने द्विज पत्नियों का उद्धार किया, जिन भगवान ने नाग कन्याओं का उद्धार किया, जिन भगवान ने समग्र सृष्टि को आश्रय दिया, वो आपको आश्रय क्यों नहीं देंगे? उसी तरह आप देख लीजिए, भागवत में प्रथम स्कंद में जब व्यासदेव दुखी थे, तो उस समय नारद मुनि आकर यही बोलते हैं, व्यासदेव, आपको आनंद देने वाले एकमात्र भगवान है, आप उनका गुण कीर्तन क्यों नहीं करते? व्यासदेव बोलते, नहीं हम करे हैं, लेकिन पूर्ण नहीं किए। तो इसी तरह हमारी भक्ति है, जैसे व्यासदेव की शास्त्र रचना है, उसमें भी भगवान का है, गुण कीर्तन है, लेकिन साथ में कर्म भी है, ज्ञान भी है, वर्णाश्रम धर्म भी है, बहुत कुछ है। तो इसी तरह हमारा जीवन जब तक मिश्रित रहेगा, आज सुबह दक्ष संकर्षण प्रभु जपा टॉप में बहुत अच्छी तरह बता रहे थे, मिश्रित। तो जब तक मिश्रित भक्ति रहेगी, कर्म भाव रहेगा, ज्ञान भाव रहेगा, तब तक वो जीव का जो आनंद है, आह्लाद है, वो बाहर निकल के नहीं आएगा। वो आह्लाद कब बाहर आएगा? जब विशुद्ध कृष्ण भक्ति का आश्रय जीव लेगा। तो इस प्रकार से हमेशा अपने आप को स्मरण दिलाना चाहिए, मैं आनंदित क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं भगवान का आश्रय नहीं ले रहा हूं। जैसे ही भगवान का आश्रय लूंगा, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा, मेरे जीवन से सारे कष्ट भगवान निवारण कर देंगे। देवतागण याद दिला रहे हैं, भगवान ऐसा नहीं एक बार आप आ रहे हो, आप बार बार इस तरह हमारे उद्धार के लिए आते हो। मत्स्यास्वकश्च नृसिंहवराह हंसा राजन्य विप्रा विबुधेषु कृतावतारा तम्पासि नस्त्रे भुवनं च यथा दुनेश भारं भुवो हरयदुत्तम वंदनम ते। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे परम नित्यंता, आप इसके पूर्ण अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए मत्स्य, अश्रु और कच्छप और नृसिंह देव और वराह, हंस और भगवान रामचंद्र, परशुराम का तथा देवताओं के वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। आप इस संसार का उत्पातों कम करके अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। यह यदुश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको आदर नमस्कार करते हैं। जितने आप अवतार लेते हैं, एकमात्र आपका उद्देश्य होता है हम लोगों पर कृपा करना, जीवों का उद्धार करना, विश्व की रक्षा करना। और रक्षा अर्थात केवल असुरों से रक्षा नहीं, रक्षा अर्थात भौतिक प्रकृति से रक्षा करना। हम जो अविद्या में पड़ गए हैं, उस अविद्या से हमारी रक्षा करना। इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आप इस कृष्ण रूप में आ रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। प्रत्येक अवतार में भगवान को किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है, और
यदुवंश में देवकी के पुत्र रूप में उनका आविर्भाव इसकी पुष्टि करता है। अतः सारे देवता ने नतमस्तक होकर भगवान की प्रार्थना की और उनसे प्रार्थना की कि जैसे आवश्यकता समझ करें, हम भगवान को हमारे लिए कुछ करने का आदेश नहीं दे सकते, हम उन्हें केवल नमस्कार कर सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता का उपदेश है, मन मना भव मद भक्तो मदति माँ नमस्कुरा, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि विघ्नों का संहार करे। तो कई बार ये प्रश्न भी बार बार आता है, हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भक्ति में रुचि नहीं आ रही है, भक्ति में रस नहीं आ रहा है, या अनुभव उस तरह नहीं हो रहा है जिस तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद कितना सुंदर बता रहे हैं, हम भगवान को कुछ भी करने के लिए आदेश नहीं दे सकते। हम केवल और केवल भगवान को नमस्कार करके प्रार्थना कर सकते हैं, हम आदेश नहीं दे सकते। मैं भक्ति कर रहा हूं इसलिए मुझे आनंदित होना पड़ेगा, ये भी विचार गलत है। हाँ, मैं भक्ति करूंगा तो स्वतः आनंदित हो जाऊंगा, लेकिन मैं भगवान को आदेश नहीं दे सकता। उसी तरह भगवान के अनुभव या भक्ति में साक्षात्कार के लिए हम भगवान को आदेश नहीं दे सकते। केवल और केवल हम नमस्कार कर सकते हैं, केवल हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए भक्त जब भी संघर्ष महसूस करे भक्ति में, भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करना चाहिए। केवल एकमात्र ये भक्त कर सकता है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, नमस्कार एकमात्र कर सकता है, और वो करने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना समाप्त हुई। जाते जाते देवता देवकी को भी एक श्लोक बोल के चले गए। देवकी के गर्भ में भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन फिर देवकी को भी एक श्लोक बोल करके गए। दृष्टाम्बते कुक्षिगता परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायन महाबुद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोर् गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजा। गरिमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे माता देवकी, आपके तथा हमारे सौभाग्य से भगवान ने सभी स्वांशों यथा बलदेव समेत अब आपके गर्भ में है। अतएव आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने की ठान ली है। आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। देवता यहाँ पर माता देवकी को अम्बा बोल रहे हैं, स्वयं अपनी माता बोल रहे हैं, क्योंकि जिनको भगवान ने अपनी माता बनाया है वो सारे संसार की माता है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आता है। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेने के लिए चले गए, और सन्यास लेकर के जब वृंदावन जाने वाले थे, तो नित्यानंद प्रभु उनको छल करके वृंदावन की जगह पुनः नवद्वीप क्षेत्र में शांतिपुर लेकर के आते हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे, महाप्रभु एकदम से घर छोड़ के चले गए, सन्यास ले लिया, नवद्वीप वासी कैसे ये विरह को सहन कर पाएंगे, और विशेषतः सची माता जो चैतन्य महाप्रभु की माता है, वो कैसे इस विरह को सहन कर पाएंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु पुनः लेकर के आए शांतिपुर में, तो सारे नवद्वीप वासी महाप्रभु को मिलने के लिए आए। तो उस समय पर माता सची भी आई, और जब सची माता को श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। सची माता भी रोने लगती है, उनको अपनी गोदी में बिठाती है, और महाप्रभु इतने भावुक हो जाते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया कि मैंने आपकी जैसी माता को छोड़ करके संन्यास ले लिया। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं संन्यास छोड़ देता हूँ, वापस घर आ जाता हूँ। तो सची माता की जगह कोई और माता होती तो बोलती, हाँ ये अच्छा डिसीजन लिया तुमने। लेकिन सची माता बोलती, नहीं, आप जिस पथ को पकड़े हो, अगर आप इसको अब छोड़ोगे तो आपकी जगत में अकीर्ति होगी, इसलिए मैं ये विरह को सहन करूंगी। आप संन्यास लिए हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप वृंदावन की जगह जगन्नाथपुरी में रहिए। जगन्नाथपुरी मायापुर से पास में है, सूचना मिलती रहेगी आपके कार्यकलापों का। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। महाप्रभु बोलते हैं, आप मेरी जन्म जन्म से माता हो, ये नहीं सोचना कि आप इसी जन्म में मेरी माता बनी हो, और आगे दो और रूपों में आप मेरी माता बनोगी। महाप्रभु भविष्यवाणी करते हैं कि जब भी मेरा विग्रह बनेगा, जिस भी धातु से मेरा विग्रह निर्माण होगा, वो धातु आप होगी। जैसे भगवान अष्ट धातु का विग्रह बनता है, तो अष्ट धातु स्वयं सची माता है। जैसे नीम से अगर भगवान के या लकड़ी से विग्रह बनता है, तो वो
वो धातु सची माता है। और बोलते हैं जब मैं नाम के रूप में प्रकट हुआ हूं तो जो भक्त मेरे नाम का उच्चारण करेगा उसकी जिह्वा आप होगी। जिह्वा के माध्यम से नाम प्रकट होता है। तो उस तरह से माता का अभिनय सची माता जिह्वा के रूप में निभाएंगे और चैतन्य महाप्रभु हरि नाम के माध्यम से निभाएंगे। तो इस तरह जो भी भगवान के नित्य परिकर हैं या माता देवकी हैं वो साधारण नहीं है। वो सारे विश्व की माता हैं। देवता भी उनको प्रणाम कर रहे हैं और देवता आश्वासन दे रहे हैं आप चिंता मत कीजिए। सारे अंशों के पूर्ण अंश पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण अपने सारी शक्तियों के साथ आपके गर्भ में है। कंस के साथ सारे राक्षसों का वध करने वाले हैं। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। रोहित प्रभु पढ़िए। तात्पर्य परम कुमार अनसेन पद घोषित करता है कि श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह शास्त्र का निर्णय है। कृष्णस्तु स्वयं। अतः देवताओं ने देवकी को सांत्वना दिलाई। आपका पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वह अपने स्वांश श्री बलदेव के साथ प्रकट होने वाले हैं। वह आपकी पूरी रक्षा करेंगे और उस कंस का वध करेंगे जिसने श्री भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने का निश्चय कर रखा है। इसलिए वह उनके हाथों मारा जाएगा। श्री शुकोवाच इति अभिष्टुया पुरुषं यद्रूपम् अनिदं यथा ब्रह्मसेनानो पुरुधाय देवा प्रतीययोर्दिवम्। कौन है? कृष्ण पटेल प्रभु पढ़ो। है? अच्छा नहीं आपका है ना आपका प्रभु। अच्छा ठीक ठीक है पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्ण हाँ पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की इस तरह स्तुति करने के बाद सारे देवता ब्रह्मा जी तथा शिव जी को आगे करके अपने अपने स्वर्ग आवासों को लौट गए। तो सारी प्रार्थनाएं की और फिर अपने आवासों को लौट गए। हाँ आप पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। अनम्यूट कर हरे लीजिएगा। कृष्ण प्रभु जी। कहा गया है कि अद्यापि चैतन्य ये सब लीला करे यार भागे थाके से दिखे निरंतरे। चैतन्य भागवत मध्य लीला 23.513। भगवान के अवतार नदी या समुद्र की तरंगों के समान सतत प्रकट होते रहते हैं। भगवान के अवतार असीम हैं किंतु भाग्यशाली भक्त ही उन्हें देख सकते हैं। सौभाग्यवश देवतागण भगवान के अवतार को जान गए थे, इसलिए उन्होंने स्तुतियां की। अपने अपने निवासों को लौटती बार शिवजी तथा ब्रह्मा जी ने अगुवाई की। यहाँ पर बता रहे हैं कि कई अवतार तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु का अवतार देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लेकिन कभी कभी ये सौभाग्य उदित हो जाता है जहां पर उन्हें संकेत मिल जाता है भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो ये सौभाग्य है कि जब हमें भगवान के अवतारों की लीला सुनने के लिए मिलती है। सौभाग्य है कि देवता आकर के यहाँ पर देवकी के गर्भ में भगवान को प्रार्थना कर पाए। अरविंद प्रभु पढ़िए। कुक्षी गतः का अर्थ है देवकी की कोख में। श्री जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ भाष्य में इसकी व्याख्या की है। चूंकि यह पहले कहा जा चुका है कि कृष्ण वसुदेव के हृदय में विद्यमान थे और तब देवकी के हृदय में स्थानांतरित किए गए। अतः श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि यह कैसे हुआ कि कृष्ण अब कुक्षी में है। वे कहते हैं कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। भगवान हृदय से कुक्षी में या कुक्षी से हृदय में जा सकते हैं। वे कहीं भी जा या रुक सकते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। अंडंतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान इच्छानुसार कहीं भी रुक सकते हैं। अतः अपने पूर्व जन्म की इच्छा अनुसार देवकी को वरदान स्वरूप भगवान देवकी नंदन को पुत्र रूप में प्राप्त करने का अवसर मिला। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुई। तो लोग कितनी मूर्खता करते हैं। लोग बोलते हैं मंदिर में भगवान कहाँ है? भगवान तो कण कण में है। तो भगवान कण कण में है तो मंदिर में क्यों नहीं है? मंदिर में आप मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? भगवान तो सब जगह है। तो जो भगवान सब जगह है वो मूर्ति में क्यों नहीं है? उसी तरह से कोई अगर ये बोले कि नहीं गर्भ में भगवान कैसे जा सकते हैं, तो गर्भ में भगवान क्यों नहीं जा सकते? अगर कण कण में भगवान है तो गर्भ में क्यों नहीं जा सकते? अगर कोई तत्ववादी ये विश्वास कर सकता है कि परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा किए, ये बात को कोई तत्ववादी खंडित नहीं करता। लेकिन फिर इस बात को क्यों अस्वीकार कर लेते हैं कि भगवान भी गर्भ में जा सकते हैं भक्त की प्रसन्नता के लिए? भगवान बाधित नहीं है।
कोई भी स्थिति करने के लिए भगवान समर्थ है। ऐसे ही प्रभुपाद को एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, बोले स्वामी जी आप बताइए कि क्या भगवान ऐसा कोई पत्थर बना सकते हैं जिसको वो उठा ना पाए। तो अभी इसका विरोधाभास ये था, अगर प्रभुपाद बोलेंगे कि नहीं बना सकते, मतलब कोई भी काम प्रभुपाद भगवान अगर उठा सकते कोई पत्थर, तो ऐसा पत्थर बना ही नहीं सकते जो उठा ना पाए, तो फिर भगवान असमर्थ हो जाएंगे। और अगर ऐसा बोले कि हाँ बना सकते हैं जो पत्थर वो ना उठा पाए, तो भी असमर्थ हो जाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ वो पत्थर बनाएंगे जो उठा ना पाए, लेकिन उनकी शक्तियां हर क्षण बढ़ रही हैं, तो अगले क्षण उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी, फिर उसको उठा भी लेंगे। तो दोनों कार्य भगवान कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय के भक्तिगान तात्पर्य पूर्ण हुए। अमित प्रभु नेक्स्ट। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद, प्रणाम। अध्याय 3, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। इस अध्याय में बतलाया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिनका आदि रूप श्री हरि है, विष्णु रूप में प्रकट हुए, जिससे उनके माता पिता यह समझ ले कि उनका पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। चूंकि वे कंस से भयभीत थे, अतः जब श्री भगवान सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए तो वे उन्हें नंद महाराज के घर गोकुल ले गए। माता देवकी सच्चिदानंद पूर्ण रूप से दिव्य होने के कारण इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 4 हाथों से युक्त प्रकट हुए, मानो उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हों। श्री भगवान को इस विष्णु रूप में देखकर वसुदेव विस्मित रह गए और उन्होंने देवकी समेत दिव्य हर्ष में आकर मन ही मन ब्राह्मणों को 10,000 गायें दान में दे दी। फिर वसुदेव ने श्री भगवान की स्तुति परम पुरुष, परम ब्रह्मा, परमात्मा के संबोधन से की, जो द्वैत से परे है और भीतर तथा बाहर से सर्वव्यापक है। समस्त कारणों के कारण श्री भगवान भौतिक अस्तित्व से परे हैं, यद्यपि वे ही इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं। जब जब वे इस जगत में परमात्मा रूप में प्रविष्ट होते हैं तो वे सर्वव्यापक होते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरास्तम, फिर भी वे दिव्य बने रहते हैं। इस भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए वे गुणावतारों तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह वसुदेव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अर्थपूर्ण प्रार्थना की। इसके बाद देवकी ने श्री भगवान के दिव्य प्रकृति का वर्णन करते हुए प्रार्थना की। कंस के डर से तथा इस अभिलाषा से कि नास्तिक तथा अभक्त जन श्री भगवान को समझ न पाए, देवकी ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर 2 हाथ वाले सामान्य बालक रूप में प्रकट हों। श्री भगवान ने वसुदेव तथा देवकी के उन 2 अन्य अवतारों का स्मरण कराया जो पहले ही उनके पुत्र रूप में प्रकट हो चुके थे। वे ऋषि गर्भ तथा वामन देव के रूप में प्रकट हो चुके थे और अब तीसरी बार वे उनकी इच्छा पूर्ति के लिए देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हो रहे थे। तब श्री भगवान ने कंस के कारागार में बंदी वासुदेव तथा देवकी के आवास को छोड़ने का निश्चय किया और ठीक उसी समय योग माया ने यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। योग माया की ही व्यवस्था द्वारा वसुदेव बंदी गृह को त्यागने एवं कंस के हाथों से बालक को बचाने में समर्थ हो सके। जब वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को नंद महाराज के घर लाए तो उन्होंने देखा कि योग माया की व्यवस्था से यशोदा तथा दूसरे लोग, सारे लोग सोए हुए थे। इस तरह उन्होंने योग माया को यशोदा की गोद से लेकर बदले में भगवान श्री कृष्ण को रख दिया। फिर योग माया को अपनी पुत्री के रूप में लेकर वापस लौटाए। उन्होंने योग माया को देवकी के बिस्तर में रख दिया और पूर्ववत बंदी बन गए। गोकुल में यशोदा को यह पता नहीं चल पाया कि उन्हें लड़का हुआ है लड़की। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस प्रकार अभी देवताओं की स्तुति के बाद तीसरे अध्याय में भगवान के जन्म की लीला है। किस प्रकार भगवान प्रकट हुए, कैसे वसुदेव देवकी के साथ संवाद हुआ, कैसे पुनः एक छोटे शिशु के रूप में बन गए, और फिर वसुदेव कैसे उनको गोकुल तक लेकर के, ये सारे चरित्र हम लोग आगे पाठ करेंगे। ये भागवत में इतनी शक्ति है कि इसका बार बार पठन करने से, श्रवण करने से स्वतः भगवान के प्रति रुचि, आसक्ति जीव के हृदय में प्रकट हो जाती है। 2 चीजें अगर हम पकड़ लें, भागवत और हरि नाम, बस हमारी भक्ति के लिए ये पर्याप्त है। सदा भागवत पढ़ो लोहो कृष्ण नाम, अचिरेन कृपा कुरिबेन कृष्ण भगवान। 2 चीज हमको करना है, भागवत पढ़ना है, हरि नाम लेना है, बस। अगर ये करेंगे अचिरेन, तुरंत भगवान कृष्ण कृपा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल श्लोक संख्या 1 से पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्त के जीवन में अगर समस्या आए तो किस रूप में देखना चाहिए? भगवान की कृपा के रूप में देखना चाहिए।
समस्या तो हमेशा ही आएगी, लेकिन अब उस समस्या में भगवान भक्त के साथ है ना। जैसे कई बार कोई फ्लाइट में बैठता है, तो फ्लाइट में उसकी कभी कभी इच्छा हो जाती है कि जो लाइफ जैकेट नीचे रखी है उसको उतार के देखूं तो सही कैसी होती है। लेकिन वो किस स्थिति में निकाल सकते हैं, जब फ्लाइट गिरेगी पानी में तभी निकाल सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अधिकृत है, वो लाइफ जैकेट पहन के आपको एयर होस्टेस दिखा रही है, दोनों की स्थिति अलग अलग है। आप लाइफ जैकेट कब पहनेंगे, जब पानी में फ्लाइट गिरेगी। एयर होस्टेस लाइफ जैकेट कब पहन रही है, आपको दिखाने के लिए। उसी तरह अभक्त जो है, आश्रय विहीन है, उनको समस्या आती है तब उनकी बुद्धि जागृत होती है, अरे मैं भौतिक संसार में क्यों पड़ा हूं। लेकिन भक्त इतने स्मार्ट हैं, वो पहले से समझ जाते हैं कैसे मैं भौतिक संसार में पड़ा हुआ हूँ, मुझे भगवान का आश्रय लेना है। और इसलिए समस्याएं अगर आती भी है तो भगवान की कृपा मान करके उनको सहन करता है। क्योंकि वास्तव में जब आप भगवत धाम पहुंच जाओगे, तो भगवत धाम जाने के बाद ये भौतिक संसार में जितने साल रहे, वो आपके लिए नगण्य रहेगा। वो एक्सपीरियंस पे आप हंसोगे, अच्छा वहां भी गया था क्या, वो हंसराज नाम का था क्या मैं इंदौर में, तो ऐसे आपको हंसी आएगी। तो इसलिए भक्त के लिए ये ज्यादा गंभीर विषय नहीं होता। ठीक प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे वसुदेव जी और माता देवकी ने भगवान विष्णु की आराधना करी और देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करी, वसुदेव जी ने भगवान विष्णु को पर ब्रह्म परमात्मा माना। तो प्रभु जी, वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उन्हें पता थी या भगवान विष्णु के रूप में मान रहे थे, वो क्या नहीं, ऐसे आगे समझे? आगे आएगा। ऐसा नहीं बदला, ऐसा कहीं नहीं बताया कि वसुदेव ने भगवान विष्णु को परम ब्रह्म माना। नहीं तो वो उनको कृष्ण रूप में आने के लिए प्रार्थना ही नहीं करते। भगवान चतुर्भुज में आकर के ये दिखाए कि देखो, मैं यद्यपि बालक रूप में आ रहा हूं, मैं आपकी रक्षा करने में समर्थ हूं। तो आगे आएगा, तीसरे अध्याय में जब आप पढ़ोगे तब उसमें आएगा। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप इतना सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। और एक बात बताइए प्रभु, परसों मकर संक्रांति भी पड़ रही है और एक भी पड़ रही है, क्या हम लोग चावल दान, खिचड़ी दान कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते? जो अगर करते हैं। एकादशी पढ़ रही है तो फिर चावल खिचड़ी दान नहीं करना चाहिए उस दिन। नहीं, ये थोड़ा बच्चे सब पूछ रहे थे, मैं कहा आप प्रभु आपसे पूछ के बताऊंगा। कुछ और कर सकते हैं जो अन्न ना हो। ठीक है, द्वादशी को कर सकते हैं ना, फिर नेक्स्ट डे को कर सकते हैं। हाँ, द्वादशी को कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में सुना कि भगवान की कृपा के बिना हम उनके चरण कमल को हम धारण नहीं कर सकते, जब तक भगवान की नहीं। बाद में उसके बाद 2-3 श्लोक बाद सुना कि हम भगवान को आदेश नहीं दे सकते कोई चीज के लिए। तो इसके लिए हम भगवान से कैसे प्रार्थना करें, क्योंकि उसमें तो आया कि जब तक कृपा नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमको तो बस उसी कृपा के लिए याचना करना है। वही कृपा मतलब ही है जो अहेतु की हो। कृपा अगर हेतुवश हो जाएगी तो वो कृपा नहीं होगी, वो व्यापार हो जाएगा। जैसे मैंने कोई वणिक को, व्यापारी को पैसे दिए, उसने मुझे सामान दिया, तो वो कृपा कहाँ हुई। भीख मतलब, भिक्षा मतलब जो बिना कारण के मिले, वो है कृपा। इसलिए भक्त भगवान को यही प्रार्थना करता है, मैं असमर्थ हूँ, मैं किसी प्रकार से लायक नहीं हूं, लेकिन आप कृपा करने में समर्थ हैं, आप देने में समर्थ हैं। जैसे जब कोई बड़े बड़े व्यक्ति जाते हैं जन्माष्टमी पे या बड़े त्योहारों पे मंदिर आते हैं, वो सोच के आते हैं इतना पैसा हम दान करेंगे, वो सोच के आते हैं। बस भिखारी को अपने हाथ बढ़ाने हैं, वो हाथ बढ़ाएगा, उसको भिक मिल जाएगी, उसको भिक्षा मिल जाएगी। उसी तरह से भगवान तो तैयार है कृपा देने के लिए, भक्त को उस कृपा की याचना करना है। लेकिन भिखारी अगर व्यापारी के ऊपर या धनी व्यक्ति के ऊपर चिल्लाने लगे, अरे तुम मंदिर आए हो जन्माष्टमी के दिन, तुम मुझे भीख नहीं दोगे, तुम्हारा सब कुछ मिट जाएगा, तो और गुस्सा हो जाएगा धनी व्यक्ति कि तुम मुझसे डिमांड कैसे कर सकते, मैं तो देना चाहता था, लेकिन तुम्हारा रवैया देख के अब नहीं दूंगा। उसी तरह भगवान तो कृपा देना चाहते हैं, लेकिन डिमांडिंग नेचर भक्त का नहीं होना है। भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए, मैं अयोग्य हूं, भगवान आप कृपा कीजिए। और वो कृपा के लिए जो रोया है उसी को कृपा मिली है, जो रोया नहीं है उसको कृपा नहीं मिलेगी। जो एकदम शरणागत होके, एकदम असहाय होकर के भगवान को पकड़ लेगा ना, कि भगवान अब मुझसे नहीं हो रहा। कई बार भक्ति जीवन में साल साल निकल जाते हैं, सब कुछ अच्छा ही चलता है, फिर एकदम से भगवान पूरा रस खींच लेते हैं, एकदम जीरो कर देते हैं।
तब भक्त एकदम असहाय हो जा रहे, ये क्या हो गया मेरे साथ। अब तो जप में मन नहीं लग रहा है, भागवत में मन नहीं लग रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। तो असहाय होके भगवान को पुकारता है, भगवान अब आपकी कृपा के अलावा और कुछ मुझे आगे नहीं चला सकता। तब भगवान दे देते हैं, चलो ठीक है अब तुम योग्य बन गए हो। तो अयोग्यता ही योग्यता है कृपा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सीमा माता जी। करे में श्री श्री भगवान भक्तों तथा अभक्तों को जीवन के चरम लक्ष्य की अनुभूति के लिए समान अवसर, मतलब अभक्तों और भक्तों को समान अवसर किस तरह से देते हैं? हाँ, सबको समान अवसर है। आज कोई व्यक्ति बहुत सुकृतिवान है और कोई व्यक्ति बहुत पापी है, लेकिन दोनों ही भगवान के आश्रय में आएंगे, भगवान दोनों को स्वीकार करेंगे। भगवान कभी भेद नहीं करेंगे, नहीं तुम 100 जन्मों से मुझसे विद्वेष कर रहे थे, अब क्यों आए हो मेरे पास, भगवान कभी नहीं करेंगे। जैसे बच्चे माता पिता से कई वर्षों तक दूर रहेंगे, फिर माता पिता के पास आएंगे तो माता पिता उनको आलिंगन करेंगे, उनको स्वीकार करेंगे। इसी तरह दोनों के लिए एक जैसा अवसर है, चाहे वो सुकृतिवान हो चाहे वो द्वेषी हो। जिस दिन आश्रय ले लेगा भगवान स्वीकार कर लेंगे वो बेचारे। घनश्याम प्रभु। जरूर सुना। तो जी मेरा ये सवाल है कि जैसे कि हम सुबह शाम घर में पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो उस समय के बाद जैसे मान लीजिए मतलब कहीं मार्केट गए, बाजार गए, वहां से कुछ फ्रूट्स लेके आ गए, दोपहर में चले गए, शाम के चले, मतलब किसी एक समय जब भगवान की पूजा कर चुके हैं, तो जितनी बार भी हम फ्रूट्स लेके आएंगे या कुछ मिठाई लेके आएंगे तो उतनी बार तो भगवान को चढ़ाना चाहिए। आपके घर के भगवान आपके निजी भगवान है, तो उधर समय का उस तरह पाबंदी नहीं है। जितनी बार भी आप कुछ खाना चाहते हो आप भोग लगा सकते हो। उस रात में 12 बजे मत एकदम खोल देना कि अब मेरे को 12 बजे भूख लगी है तो भगवान आप भी पाओ। लेकिन फिर भी आपके घर के भगवान आपके भगवान है। हम लोग गुरु महाराज को कभी कभी 1:30 2 बजे भी उठते थे, गुरु महाराज कभी भूख लगती थी हम लोग तभी भी ऑफरिंग करते थे। तो ऐसा कुछ, ऐसा कोई बाध्यता नहीं। मंदिर के भगवान के लिए नियमावली ज्यादा स्ट्रिक्ट है। देवी प्रभु जी जैसे कि रात में कितनी बजे तक लगा सकते हैं, 10 9 भक्त को फिर इतना लेट खाना भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज तो सोते ही 2 घंटे थे, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। तो उस तरह हम लोग को जितना हो 9 9:30 के पहले ही जितना हो अच्छा रहे। जैसे भगवान यहाँ पर जब सो जाते हैं आप भी ऑल्टर बंद कर दो, वही एक नियम कम से कम रात का तो फॉलो कर सकते हैं। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, टाइमलेसनेस जो गोलोक में रहती है, मतलब यहाँ पे हम काल के प्रभाव में हैं, तो इस भौतिक जगत में कैसे फील कर सकते हैं प्रभु जी टाइमलेसनेस, मतलब हमको कुछ भगवान का आश्रय लेके, जैसे भगवान का आश्रय ले लेंगे। अभी देवतागण क्या बोल रहे हैं, भगवान के चरण नाव के समान है। वो लोटस फीट लोटस नाव बन जाता है, लोटस बोट बन जाता है। अभी उसके ऊपर आप बैठे हो ना, आपको काल प्रभावित नहीं करेगा। आपका शरीर बूढ़ा होगा लेकिन आत्मा काल के प्रभावित नहीं है, काल के ग्रसित नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त है। जैसे नारियल है, नारियल पक गया ना, वो अंदर से अलग हो जाता है। अभी आप ऐसे हिलाओगे तो अंदर बज रहा है, वो अंदर खोपरा अलग है। आपको लग रहा है एक नारियल गीला सूखा, बाहर से दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक चिपका हुआ है एक अलग है। वो बद्ध जीव मुक्त जीव। तो जैसे ही आप वो सूखे नारियल को फोड़ोगे वो गोला अलग हो जाएगा। उसी तरह ये शरीर छूटते ही जीव भगवान के पास चला जाएगा जब शरणागत होगा। उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है। इसीलिए आप देखो शिल प्रभुपाद की हम व्यास पूजा बनाते हैं, वो क्रम बढ़ते ही जा रहा है। प्रभुपाद शरीर कब का छोड़ दिए, 125वीं 130वीं, आगे 500वीं 1000वीं। क्यों? काल का प्रभाव उनके ऊपर नहीं है, वो उपस्थित हैं। शरीर छूट गया लेकिन फिर भी उपस्थित है। तो उस तरह भक्त लोग भौतिक जगत में रहते हुए भी काल के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं भगवान के चरणों का आश्रय लेके। ठीक है, अंकित प्रभु। और देखो सबसे बड़ी बात, काल का प्रभाव होने का मतलब क्या है, मृत्यु का भय। काल का सबसे बड़ा डर क्या है, मृत्यु का भय। लेकिन भक्त लोग इस मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात काल से मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा तो वही प्रमाण। यस अंकित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आई मीन जैसे हम लोग घर में ऑल्टर्स रखते हैं तो इसका कोई डायरेक्शन होता है प्रभु, जिस स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम रख सकते हैं, किसी में नहीं रख सकते वास्तु हैं? की दृष्टि से होता है, जहाँ उपासक जैसे गाना सुना रहे हैं, ठीक है, वास्तु की दृष्टि से जो उपासक है उसका मुख पूर्व में या उत्तर में होना चाहिए।
तो ऐसे ऑल्टर रखा हो कि हम जब भगवान को देखें तो हमारा जो फेस है वो पूर्व में या उत्तर में हो। लेकिन भक्ति के पथ पर ये सब विचार सेकेंडरी हो जाते हैं, वहां पर ये सब मुख्य अंग नहीं है। ये सब अंग कर्म कांड के लिए, उपासना कांड के लिए, योग के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे गीता में भी भगवान बताए हैं, जब योगी तपस्या करते हैं दिशा को देख करके बैठते हैं। लेकिन हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो भगवान के श्रवण कीर्तन का आश्रय लेते हैं, जिसके अंदर ये सब विचार नहीं होता। तो आप जहाँ भगवान को रखोगे वही स्थान पवित्र है, और फिर आप भगवान का श्रवण कीर्तन करो, उसी से सारा मंगल होता है। अनुराग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने बताया था कि भगवान उनको अपने पास बुलाने वाले थे, इसलिए 90 लोगों ने उनको मारा था, ताकि क्योंकि उनके 90 मतलब अच्छे काम नहीं थे। तो प्रभु जी, जिसका आखिरी जन्म होता है तो क्या उसको सबसे ज्यादा पीड़ा होती है क्या उस आखिरी जन्म में? ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान भक्त के सारे कष्टों को एक क्षण में दूर कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा भूसे का ढेर हो, बहुत टनों टन भूसा है, उसको जलाने के लिए एक चिंगारी आग की काफी है, वो जला के उसको भस्म कर देगा। उसी तरह से भक्त के कितने ही सिंचित कर्म हो, भक्ति के आश्रय में आ जाएगा, भगवान उसको खत्म करके उसको भगवत धाम ले जाएंगे। ऐसा नहीं उसको कष्ट पूरे भोगना पड़ेंगे। ये कर्म कांडियों का विचार है, कष्ट तो भोगने ही पड़ेंगे, जब तक कष्ट पूरे नहीं होंगे तब तक कैसे मुक्ति होगी। ये विचार भक्तों का नहीं है। भगवान अगर भक्तों को कष्ट देते भी हैं, जैसे हंसराज प्रभु पूछ रहे थे, तो वहां चर्चा ये हो रही थी, भगवान की कृपा माननी चाहिए, भगवान को सिखाना चाहते हैं। कई बार बच्चे को पिताजी हवा में उछालते हैं तो बच्चा खिलखिला के हंसता है, वो डरता नहीं है, उसको पता है पिताजी मुझे पकड़ लेंगे, वो खेल है, वो गेम चल रहा है। उसी तरह भक्त को भगवान कभी कभी कष्ट में डालते हैं, भक्त को उस आनंद आता है, हाँ भगवान मेरे साथ खेल रहे हैं, इसमें मैं और आश्रय भगवान का लूंगा और मुझे आनंद आएगा। तो इस तरह से भक्त को कभी भी इन कैलकुलेशन में नहीं बांधना चाहिए कि नहीं नहीं ये लास्ट लाइफ है तो भगवान इनको बहुत कष्ट देंगे, पहले इनके सारे कर्म पूरे होंगे फिर भगवान के पास जाएंगे। अर्थात भक्ति क्या कर्म के अधीन हो गई? नहीं, भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, कितने ही जन्मों के पूर्व सिंचित कर्मों को भक्ति नष्ट कर सकती है एक क्षण में। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान गीता में बताते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, मृत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।